और भोपाल में रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। अवैध व्यावसायिक निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च अदालत ने मुख्यमंत्री स्तर पर गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति को भंग कर दिया। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दुकान संचालकों को दी गई अंतरिम राहत को भी निरस्त कर दिया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद भोपाल के व्यापारी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर सरकार से सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की। राजधानी भोपाल के जो तमाम व्यापारी हैं, खास तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उसके बाद के जो गैर कॉमर्शियल इलाके हैं, रहवासी क्षेत्र है, वहां पर जो दुकानें हैं उनको बंद किया जाएगा। उसके बाद व्यापारी खासे परेशान हैं और बीते 10 दिनों से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसके बाद वो चिंतित भी हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात उन्होंने की है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नया आदेश दिया है कि जो पुराना आदेश था वही यथावत रहेगा, उसको लेकर हमारा व्यापारी बहुत बेहद चिंतित है। और उसी चिंता को देखते हुए आज पूरे भोपाल का व्यापारी मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय से मिला है और मिलकर हम सभी व्यापारियों ने हमारी समस्या बताई कि जो रहवासी प्लाट के ऊपर जो कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है, इसे तो सरकार आकर हम सभी लोगों का समाधान करें। जो व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं उनसे कुछ शुल्क लेकर उसको रेगुलाइज कर दिया है। और अगर कहीं ये सब कुछ नहीं होता है तो आप ये मानकर चलिए कि नगर निगम द्वारा भोपाल में अभी तक 30,000 लोगों को चिन्हित किया गया है और ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। आपने तो स्टार्टअप के तहत जो है दुकान खोली थी, अब कितनी परेशानी हो रही है? भैया, मैंने अपने 10 साल लगाए इसको सेटअप करने में। अभी जाके मेरी दुकान सेट होना शुरू हुई थी। इतना समय जब मैंने अपनी ज़िंदगी का दिया, मेरा परिवार है मुझे चलाने के लिए, मैं अकेला अपने घर में काम करने वाला हूँ। जब मैं ये सब परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी सरकार मेरी सुन नहीं रही है। आप ही के कहने पे, पीएम साहब के कहने पे, मुख्यमंत्री जी, पीएम सर, उनने कहा स्टार्टअप करो, अपने देश के युवाओं को जॉब दो, और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। और आज आप मुझे बिल्कुल मेरी दुकान 10 साल की मेहनत के बाद आप बिल्कुल बेघर कर देंगे या मेरे बिजनेस बंद कर देंगे, तो मैं किधर जाऊंगा सर? ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राकेश के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।